अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा नाजरीन, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो लाहौर से चल पड़ा है। लिबर्टी में उन्होंने पहला खिताब किया और वो जो खिताब था उस पर हम आपसे बात करते हैं, लेकिन पहले बात होनी चाहिए कि लॉन्ग मार्च हो क्यों रहा है। पहले आपने एक साइफर वाली स्टोरी बनाई, फिर कहा कि उस स्टोरी के जरिए आपके रजीम को चेंज किया गया, एक अमरीकी साजिश का बयानिया गढ़ा गया, वो सारा भांडा फूट गया। जब आप के सामने ऑडियो लीक्स आ गए तो उससे पता चल गया कि ये साजिश जो थी वो बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के। ये जो लॉन्ग मार्च है ना, ये अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए है। तोशा खाना की जो चोरी हुई है उससे नजर हटाने के लिए है। फॉरेन फंडिंग की जो तहकीकात है उसके जरिए जो होशरबा इंकशाफात लोगों के सामने आने हैं उन पे पर्दा डालने के लिए है। फराग गोगी और पिंकी पीरनी के जरिए जो आपने पोस्टिंग ट्रांसफर करवा के अरबों रुपया कमाया है उससे तवज्जो हटाने के लिए है। मालन जब्बा, बिलियन टी सुनामी, बीआरटी, इसके जो स्कैंडल्स हैं इनमें जो करप्शन हुई है, इनके ऊपर जो केसेस हैं वो ना बन जाए उसको रोकने के लिए ये है। फिर केपीके का सूबा जो आपका डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया, आप उसको तनख्वाहें नहीं आप दे सकते थे, तो उसकी जवाबदेही से बचने के लिए है। और अशर शरीफ का जो कत्ल हुआ है उसकी लाश पर सियासत करने के लिए। ये अवाम के लिए नहीं है, आप अवाम के लिए नहीं निकले हैं। आप अवाम के लिए निकलते तो ये वही अवाम थे जिसको पौने 4 साल में आपने इस माशी तौर पे तबाह करके तबाही के करीब पहुंचा दिया। ये वही अवाम है जिसके लिए आप कहते थे कि इनके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, इस हुकूमत के आने से बेहतर है। ये वही अवाम है जो हजारा वाले लाशें रख के बैठे रहे थे और आप कहते थे मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये वही अवाम है जब सानिया साहिवाल हुआ तो आप उनके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। और ये वही अवाम है जो सैलाब में आपको देखती रहे और आप वहां पे नहीं पहुंच सके। तो आपको अवाम का कोई दर्द नहीं है, आपको दर्द है अपनी सारी चोरियों को जो को बचाने के लिए। तो ये लॉन्ग मार्च हो जाएगा और उसके बाद आप कहते हैं आजादी दिलाने चला। आप आजादी क्या दिला रहे हैं? आपने आजादी दिला रहे हैं और रातों को जाके आप खुफिया मीटिंगें करते हैं और आप उनके पांव पड़ते हैं, मिर्दे तरले करते हैं और आप आर्मी चीफ को कहते हैं कि ताहियात मुझसे जो है वो ले लो एक्सटेंशन और आप अदम एतमाद को रोक दो। ये किस किस्म की अवामी हिदमत आप करें? अच्छा, अभी आज आप खिताब कर रहे थे और खिताब में आपने कहा जी आर्मी DGISI जो है इसने सियासी तकरीर कर दी। अच्छा, DGISI जब जनरल फैज हो और वो आपके लिए सारी चीजें मैनेज कर लो तो आपको कबूल होता है। फिर आप खुद कहते हैं कि मैं उसको रोकना चाह रहा था दिसंबर तक के लिए। आप खुद कहते हैं कि एजेंसियां मेरे लिए चीजें मैनेज करती रही, तो तब वो सियासी नहीं थी जब वो आपके लिए बंदों को मैनेज करके लाती थी, जब वो आपको सेनेट के अंदर जितवाती है और जब वो आपके बिल सारे पास करवाती है और जब वो आपको हर तरह की जो सहूलियात है वो दिलवाती है, तब वो सियासी नहीं होती है। अब वो सियासी होगी क्योंकि जब उन्होंने आपके मजीद गैर आईनी काम जो है वो मानने से इनकार कर दिया तो आप कह रहे हैं कि वो सियासी करो। आप कहते हैं मैंने तो कभी कोई गैर आईनी काम किया ही नहीं है। वो आइन शिकनी किसने की थी? इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए वो आइन शिकनी किसने की थी? और फिर जब तक इदारे आपके साथ होते हैं, अदालतें आपको सहूलतें पहुंचाते रहते हैं, तब तक तो आपके लिए वो इदारे अच्छे होते हैं। लेकिन जहां पे कहीं से आपको थोड़ा सा कम रिलीफ मिलता तो फिर आप धमकियां देते हैं। जज जेबा को आपने धमकी दी, रात को 12 बजे अदालतें खुलने की आपने धमकियां दी। अब आप जनरल बाजवा को DGISI को धमकियां देना शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने आपके गैर आईनी मुताबिक बात नहीं माने ना। आपने उनको कहा कि ओपोजिशन सारी को जो जेल में डाल दो, मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आने दो। तो अब आपको जो ये मसले शुरू हो गए और आप कह रहे हैं जी मैंने तो कभी आइन का खिलाफ कोई काम ही नहीं किया। तो वो आइन शिकनी किसने की थी तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए? तो आज आप जितना मर्जी DGISI को कहें कि वो सियासी हो गए, इतनी सियासी तकरीर की, चोरों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मेरे ऊपर सारी तनकीद कर दी, तो जाहिर है आप उन पर तनकीद करें। आप कह रहे जी मैं कौमी राज, कौन सी आपको कौम के साथ मोहब्बत है? IMF की डील आप जो थे वो खत्म करवाना चाहते थे, वो शौकत तरीन की जो कॉल थी और IMF के साथ मुआहिदा आप सस्पेंड करके मुल्क को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा के चले गए थे। कौन सी आपके दिल में अवाम के लिए मोहब्बत है? कौन सी? कोई मोहब्बत नहीं। अपनी जात से आगे तो आप निकलते नहीं और आप अवाम आजादी दिला रहे हैं अवाम को। हाँ, रातों को जाके मीटिंगें करके डील लेने की कोशिश करते हैं, जब वो डील नहीं मिलती तो आजादी दिलवाने आप चल पड़ते हैं और आप कह रहे हैं कि जी मैं ये डिमांड किया कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। तो वो तो हो जाएंगे, अगस्त में हो जाएंगे। अभी इलेक्शन होंगे तो साफ शफाफ होंगे और अगस्त में होंगे तो गैर शफाफ होंगे। ये क्या बात हुई? ये आपकी मंतक लॉजिक समय से बाला तर है ना। सिर्फ तवज्जो हटानी है अपनी सारे करप्शन के केसेस से।
और वो जो है वो आपको हटनी नहीं है। हाँ साहब, अब आपको एहतसाब आपका होगा, आपको देना पड़ेगा। और आज जो लोग थे, कोई कह रहा है कि जी 5,000 है, कोई कह रहा है 7,000 है लिबर्टी के अंदर, और लाहौर में ये लोग कुछ भी नहीं है 5-7 हजार बंदा। और इनके अपने फुटेजेस दिखा रही है, एक ही जगह से थोड़ा सा इधर चले जाता है ड्रोन, थोड़ा सा इधर चला जाता है, या फिर वापस उसी जगह पे आ जाता है जहां पे खान साहब का कंटेनर इर्द गिर्द। असल में तो, और ये इतनी तादाद बंदों की नहीं है कि कहें कि जी आप जिन्हें जो करोड़ों लाखों का जो आपने वो दावा किया था, अभी आज भी आप निकलेंगे, शादरा जाएंगे, जाके आप जलसा कर लेंगे, उसके बाद जी लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा, फिर आप निकलेंगे गुजरांवाला। और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि जी हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम आएंगे जहां अदालत कहेगी। तो ठीक है, जहां अदालत कहेगी वहां पे आप बैठे रहना, और उसके बाद तकरीरें करते रहिएगा। डीजे बट तो नहीं, लेकिन आपके लिए कॉन्सर्ट के सलमान अहमद आपके साथ है, इब्रार आपके साथ है, आपको बड़ी इसमें माशाल्लाह खुद कफील है इस मामले में। वो गाने गाते रहेंगे, कॉन्सर्ट करते रहेंगे, बच्चे आएंगे, धूम धड़का होगा, नाच गाना होगा, जैसे 2014 में बैठे रहे। 126 दिन पहले भी धरना दिया था, अभी भी बैठे रहे। तो हुकूमत ने तो इलेक्शन का ऐलान कर दिया कि अगस्त में ही होने हैं, और आपकी मनपसंद तकरीरी भी होनी नहीं है। और ये जो आप डिले पे डिले कर रहे थे ना, वो जो नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि इमरान साहब को किसी ने कह दिया कि अगर आप निकलोगे और वो 90 की दहाई वाला काकड़ फार्मूला आ जाएगा, तो वो नहीं अब होना है, वो अब नहीं होना है काकड़ फार्मूला। आके हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा कि इमरान साहब निकल आए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपके इर्द गिर्द जो लोग खड़े थे मायूस थे, शक्लें उनके देखने वाली थी। कल फवाद चौधरी के रंग उड़े हुए थे जब वसीम बदामी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, और आज इस्तीफों की भी बातें होनी शुरू हो गई हुई हैं, और व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेजेस भी चल रहे हैं जिसमें एक साहब से कहते कि कड़क के अंदर जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग जो है वो अब जान छुड़ा रहे हैं अपनी। तो और फैसल वाडा ने भी कहा कि खून खराबा, मेरे ख्याल में हाँ साहब खून खराबा चाहेंगे भी, क्योंकि उनको आदत पड़ गई लाशों पे सियासत करने। 2014 में भी उनको लाशें चाहिए थी, अब भी वो लाशें ढूंढ रहे। पहले अरशद शरीफ की लाश उनको मिल गई, अब वो चाहेंगे कि कोई खून खराबा हो जाए, कोई 2-3 लाश और मिल जाए, ताकि इंतशार फैले और किसी तरह मैं बच जाऊं और मेरे से नजर हटे। और अगर मार्शल लॉ भी आए खान साहब, तो आपका एहतसाब तो फिर भी होना ही होना है। तो आप ये भूल जाओ कि मार्शल लॉ आएगा तो आपको कोई जो है उसमें छूट मिल जाएगी। आपको अब छूट नहीं मिलती, आपने कौम को अब हिसाब देना ही देना है। और मार्शल लॉ लगता है तो उस पे जो है हम सब रेजिस्ट करेंगे। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं जो है तामीरी तनकीद करता हूँ। हाँ साहब, काश आप तामीरी तनकीद करते होते, काश आप मुस्बत तनकीद करते होते। हम लोग जैसे थे जो थे ना वो तनकीद करते थे कि सियासत में अपना किरदार ना अदा करें इदारे, सियासत से दूर रहें। मुस्बत तनकीद ये होती है, आपकी तनकीद मुस्बत नहीं है। आप उनको कह रहे हो कि सियासत में इन्वॉल्व हो जाओ, मेरे लिए आके सारा कुछ मैनेज करना शुरू करो और मुझे दोबारा से जो है ना वो वजीर आजम बना दो। तो ये है खान साहब, और हुकूमत जो है उसको कोई फिक्र नहीं है, आप आ जाएं लेके। बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद आज रात आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, क्योंकि कल नुसरत जावेद साहब का कहना था कि कल रात को प्लानिंग हो चुकी थी कि इमरान को 3 से 4 बजे के दरमियान गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर कहा कि चले जी छोड़े इनको वक्त है। और वैसे भी आज जो मजमा लिबर्टी में था उसके बाद परेशान होने की किसी को जरूरत तो है नहीं कि खान साहब के साथ कोई इतना इनकलाबी लोग आ रहे हैं। इनकलाबी तो नहीं, शुगली एक और चिल माहौल और एक वो जो होता है ना इंटरटेनमेंट वाला, खुद ही खान साहब कह रहे लोग एंजॉय करेंगे, तो फिर वो एंजॉयमेंट ही होगी। और जहां आज आपने शुरू कर दिया, चैनल ने आपको सेंसर किया है, तो वो आगे भी आपको सेंसर ही करेंगे और आपकी लाइव इस तरह चलेगी नहीं। सोशल मीडिया पे देख लेंगे जितना देखना है, लेकिन अवाम सोशल मीडिया पे कितनी है सबको पता है। और आप अपने लोगों के जरिए फेक अकाउंट बना के जितने मर्जी व्यूज इकट्ठे करवा लें, असल में तो अवाम जो है वो नजर आ जाएगी जो लिबर्टी में नजर आ गई है। और आपने सारे एमपीओ की ड्यूटियां लगा दी, 5-5 हजार बंदा लेके आओ, कोई 3,000 लो, जो 5,000 बंदा लाएगा उसको टिकट मिलेगी, और फिर उसने योमिया इतने पैसे भी खर्च करने जो बंदे लेके आ रहे हैं उसके ऊपर। तो देख लेते हैं कौन कितने बंदे आते हैं। बहरहाल आज का तो फ्लॉप शो था लिबर्टी के अंदर, 5-7 हजार बंदा कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा तो वो जब कराची के अंदर एक बैल जो उसको जब छत से उतारा जाता है तो वहां पे लोग इससे ज्यादा होते हैं। तो और पीटीआई की जो टेक्निक है वो भी मैंने देखी हुई है कि वो 3-4 गाड़ियां इनके आगे जाकर रुक जाती है, पीछे लाइन लग जाती है और कहते हैं ओ अवाम का जमे गफीर जो है हमारे साथ जा रहा है। तो ये कुछ हो रहा है, अभी तक सारे पैदल इर्द गिर्द नजर आ रहे, चंद ही गाड़ियां नजर आ रही थी।
तो देखना ये कि हो सकता है खान साहब को गिरफ्तार कर ले, जो हो सकता है कि खान साहब जो है वो जानबूझ के इंतशार फैलाएं अपने लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें लेने के लिए, हुकूमत को बदनाम करने के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरत है खान साहब पे नजर रखी जाए। ये इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी दाव पे लगा सकते हैं। इनको पाकिस्तान से या इसके अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, ये अपने मुफाद के लिए पूरे मुल्क को भी तबाह कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क की अल्लाह ताला जैसे पहले हिफाजत की वैसे ही खान साहब जैसे फितने से अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। अभी तक के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज।